कि मैम ये सेंटअप एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मेहनत से उतरता है वही बोर्ड एग्जाम में आत्मविश्वास से खड़ा होता है। तो आज हम आपको सेंटअप एग्जाम से जुड़े हुए कुछ सवालों का जवाब देंगे। जैसे आपका पहला सवाल, सेंटअप एग्जाम को इतना सीरियस क्यों लेना है? अगर आप सेंटअप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो, अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे, तो आपको टीचर्स बोर्ड फॉर्म भी भरने की अनुमति नहीं देगा। और याद रखना, ये आपके टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। ठीक है, जो अपने आलसपन को छोड़ेगा वही बच्चा आगे चलकर टॉपर बनेगा। और हमें पता है आपके अंदर एक टॉपर जिंदा है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी अपनी सबसे प्यारी भौकाली दीदू यानी निधि मैम। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के सेंटअप एग्जाम की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सेंटअप एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सुनो बच्चों, सेंटअप एग्जाम सिर्फ एक स्कूल टेस्ट नहीं है, ये आपके बोर्ड एग्जाम की पहली सीढ़ी है। याद रखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम की हाँ जी पहली सीढ़ी है। जो बच्चा इस परीक्षा में मेहनत से उतरता है वही बोर्ड एग्जाम में आत्मविश्वास से खड़ा होता है। इसलिए इसे हल्के में तो बिल्कुल भी मत रखना। ठीक है, याद रखो, पहली जीत हमेशा छोटी होती है, लेकिन वही छोटी जीत आगे चलकर बड़ी जीत की दिशा तय करती है। तो आज हम आपको सेंटअप एग्जाम से जुड़े हुए कुछ सवालों का जवाब देंगे। जैसे आपका पहला सवाल, सेंटअप एग्जाम को इतना सीरियस क्यों लेना है, क्यों इतना गंभीर लेना है? तो मेरे दोस्त, बिहार बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में सिर्फ वही विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में बैठ सकता है जो बोर्ड एग्जाम में पास होगा। ठीक है, जो सेंटअप एग्जाम में पास होगा। अगर आप सेंटअप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो, अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे, तो आपको टीचर्स बोर्ड फॉर्म भी भरने की अनुमति नहीं देगा और आपको याद रखना एडमिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो एडमिट कार्ड, आप चाहते हो बोर्ड फॉर्म को फिल करना, तो आपको सेंटअप एग्जाम देना होगा। और याद रखना, ये आपके टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा कि हाँ, उनका बच्चा या उनका स्टूडेंट कितनी तैयारी कर रहा है। और एक बात ध्यान से रखो, ठीक है, एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि सेंटअप परीक्षा आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी का सच्चाई दिखाता है। इसलिए बच्चों, इसे एक मौका की तरह लो। ठीक है, आप अभी तक में कितना पढ़े हो, आपकी तैयारी कितनी चल रही है, ये सारी चीजें आपको सेंटअप एग्जाम से पता चलेगा, सेंटअप एग्जाम देकर पता चलेगा। इसलिए आपको इसको एक मौके की तरह लेना है। और यह वही स्टेज है जहां से आपकी बोर्ड की असली जंग शुरू होगी। यानी आज आपको ये चीज याद रखना है कि सेंटअप एग्जाम अगर आप दोगे तो यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम के जंग की शुरुआत होगी। और जो यहां जमकर मेहनत करेगा वही बोर्ड में 90+ लेकर आएगा। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा कि मैम बोर्ड एग्जाम तो मेरा बहुत अच्छा जाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे? जब आप सेंटअप एग्जाम दोगे। ठीक है, जब आप क्या करोगे, सेंटअप एग्जाम को दोगे और अच्छे मार्क्स लाओगे, वो बताएगा कि आप आगे चलकर 90+ ला सकते हो या नहीं ला सकते। अब बात करते हैं दूसरे सवाल का कि बचे हुए दिनों में मैम कैसे करें। तो अब बात करते हैं बचे हुए समय की स्ट्रेटेजी की। तो आपके पास लगभग 1 हफ्ते का समय है और अगर आप चाहो ना तो ये 1 हफ्ता आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, क्या क्या चीजें आपको करना है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? तो स्टेप नंबर 1 है टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, दिन को 3 हिस्सों में बांट दो। सुबह के टाइम में आप याद करने वाली चीजों पढ़ो, जैसे साइंस के क्वेश्चन आंसर, साइंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या एसएसटी के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट है, ईयर है, उनको याद करना स्टार्ट करो। दोपहर में लिखने वाला काम करो, जैसे मैथ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को लिख करके याद करो। और शाम में आप अभी तक में जितनी भी चीजें पढ़े हो उनका रिवीजन करो और खुद से एक टेस्ट बनाओ। ठीक है, खुद से क्या करो, टेस्ट प्रैक्टिस लो। याद रखना, हर 45 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक जरूरी है। तो लगातार मत पढ़ो, हर 45 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। अब 10 मिनट का ब्रेक ये नहीं कि रील देखने बैठे, पता ही नहीं चला 10 मिनट कब हमारा 1 घंटा हो गया, फिर 1 घंटे बाद कहोगे चलो यार आधा घंटा बाद पढ़ लेंगे। ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेबस को डिवाइड करो। पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज बांट लो। साइंस, मैथ,
एसएसटी, इंग्लिश, सबको इक्वल वेटेज देना है। सबसे पहले उन चैप्टर्स को शुरू करो जो बोर्ड में ज्यादा बार पूछे गए। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको उन जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है उनके चैप्टर्स को, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बांट दो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हमको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम से पहले, सेंटअप एग्जाम में जाने से पहले उन्हीं चैप्टर्स के उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना होगा। स्टेप नंबर 3, एनसीईआरटी पर भरोसा रखो। गाइड और नोट्स बाद में, पहले एनसीईआरटी को आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हर चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को खुद से लिखो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, इन चीजों को आपको फॉलो करना। और याद रखो, बुक्स नहीं, आपको अगर लग रहा है कि हम बहुत ही महंगे महंगे बुक्स ला दे, या फिर बहुत सारे टीचर्स है जो कह रहे आप मेरा ये बुक खरीदो आप टॉप कर लोगे, मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। बुक्स से कोई टॉपर नहीं बनता, कॉन्सिस्टेंसी से टॉपर बनता है। आपके लगातार मेहनत से आप टॉपर बनोगे। तो आपको रोज पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही, धीरे धीरे ही, लेकिन हर दिन आपको मेहनत करते रहना है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, यानी आपके तीसरे सवाल की, कि साइंस को कैसे पढ़े। क्योंकि आपको पता है निधि मैम साइंस की टीचर, आपको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ाते हैं इसी चैनल पर। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मैम साइंस कैसे पढ़े। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस की तरफ, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाली हूं जिससे आपका साइंस, यानी आपका जो डर है वो गायब हो जाएगा और साइंस बनेगा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। अब करना कैसे, तो पहले बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में होते हैं कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला। आपको लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है, साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर, इन तीनों चैप्टर से हर साल 25+ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनको एक पेज पर नोट करना है और उसको याद करना है। ठीक है, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को रोज सॉल्व करना है। याद रखना, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भर कर आता है। तो अगर आप न्यूमेरिकल से बच रहे हो, न्यूमेरिकल से डर रहे हो, तो भैया आप एग्जाम में बहुत बुरा फंस सकते हो। इसीलिए फॉर्मूलाज का एक नोट बनाओ, उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करो और हर फॉर्मूला पर खुद से 5 से 6 न्यूमेरिकल रोजाना सॉल्व करो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का, लेकिन याद रखना फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा नहीं मारो। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं और कॉन्सेप्ट है, तो अब इनको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले एसिड, बेस और सॉल्ट, जो हमारा अम्ल, क्षार, लवण, ये चैप्टर है। इसमें जितने भी सूचक है, उनके क्या काम है, उनको एक तरफ लिख लो और उसको याद करना स्टार्ट करो। कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को और उनके नाम कैसे लिखते हैं ये आप सीख जाइए। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में तत्वों के नाम, ठीक है, उनके गुण, इन चीजों को आप पढ़ना स्टार्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखो, रोज एक चैप्टर को लिख कर रिवाइज करना है। ठीक है, आपको केमिस्ट्री में हर दिन एक चैप्टर को लिख कर रिवीजन करना है। अब बात करते हैं बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में 2 चीजें हैं, एक है हमारा थ्योरी और दूसरा है डायग्राम। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर है। तो हमारा लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी यानी वंशागति और पर्यावरण, इनसे हर बार सवाल आते हैं परीक्षा में, बच्चा हर बार सवाल आता है। सबसे पहले आपके जो चैप्टर 1 है, जिसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जैसे तंत्रिका तंत्र वाला, तंत्रिका तंत्र का डायग्राम, हृदय का डायग्राम, पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, ठीक है, रुधिर वाहिनियों के कार्य, रक्त के कार्य, इनको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इनके लिए आपको क्या करना है, हर दिन डायग्राम के साथ डायग्राम बनाओ, उसका लेबलिंग करो। रिवीजन ऐसे ही होगा बच्चा, आप बैठे बैठे खुद से डायग्राम बनाना स्टार्ट करो रफली, ठीक है, फिर उसकी नेमिंग करना स्टार्ट करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, उसे हाईलाइट कर दो। अब देखो, साइंस की जो स्टडी है, जितना भी आपको साइंस में आपको बढ़िया नंबर लाना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। साइंस में 2.5 घंटे भी आप दे दोगे ना तो काम हो जाएगा। 1 घंटा रोज थ्योरी पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका थ्योरी पढ़ डालो, ठीक है। 1 घंटा न्यूमेरिकल्स और जो आपके नेमिंग है, ठीक है, आपके जो कंपाउंड्स है उनका नाम कैसे लिखना है इसके लिए दीजिए, और 30 मिनट डायग्राम के लिए और नोट्स के रिवीजन के लिए रखो। तो ये 2.5 घंटा अगर आप साइंस को देते हो मेरे दोस्त, तो आपको साइंस में बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बता दे आपको जो बहुत जरूरी है। साइंस में मार्क्स वही लाता है जो कॉन्सेप्ट को समझता है, जो चैप्टर को महसूस करता है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस और रिवीजन
कैसे करें। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी स्टेप प्रैक्टिस और रिवीजन की, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, लिख नहीं रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप सारी चीज भूल जाओगे। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे बच्चा ना, तो पढ़ करके कोई चीज याद नहीं होगा। याद रखिएगा, आप पढ़ो, उसको थोड़े देर बाद कॉपी में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। जितना चीज आप पढ़ रहे हो उसको लिख कर पढ़िए, बिकॉज आप लिखोगे ना तो वो चीजें आपके माइंड में लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएंगे। एग्जाम के टाइम पर आपको याद आएगा, अरे ये क्वेश्चन तो हम लिखे थे, ये तो हम पढ़े थे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप क्या करना है, बिना लिखे पढ़ रहे हो तो एग्जाम में आप भूल जाओगे, इसीलिए रोज लिखो। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के पेपर को 2-2 बार जरूर से जरूर सॉल्व करो। आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, खुद से क्वेश्चंस लो और आप खुद से प्रैक्टिस करो कि आप कितने क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हो, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स को नोट करो कि कहां पर हमसे क्या गलती हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा, कौन से न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा, कौन सा डायग्राम हम नहीं बना पा रहे। इन सभी चीजों को नोट करो, क्योंकि याद रखना, अपनी मिस्टेक्स को नोट करोगे तो ही आप उनको सुधार पाओगे। और एक चीज तो पता है ना, प्रैक्टिस वो चाबी है जो सक्सेस का दरवाजा खोल देती है। तो भैया, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, रसरी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो वैसे अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो हार्ड से हार्ड चीजें, हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब सुनो दिल से, सेंटअप एग्जाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर सिर्फ उन्हीं को लगता है जिसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, और हमें पता है अपने रसगुल्लों पर वो मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर वो ज्वाला है, उनके अंदर वो आग है कि हमें अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है, ठीक है। अगर आप बच्चा अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हो, अभी भी आप कल पर डाल रहे हो, तो मेरे दोस्त आपके पास 3 महीने का समय, मात्र 3 महीने से भी, अब तो नवंबर भी चला गया, दिसंबर, जनवरी, 2 महीने बचे, ठीक है। तो लगभग आपके पास 60 दिन का समय है मेरे दोस्त। ये 60 दिन आपको अपने अंदर की आग को जला लेना है, अपने अंदर के उस इंसान को जगाओ जो चाहता है अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना, जो चाहता है अपने गांव को प्राउड फील कराना, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो अपने अंदर के उस इंसान को जगाने का समय आ चुका, क्योंकि अगर अब नहीं जागोगे तो भैया देर हो जाएगा। और याद रखना, सोना तभी चमकता है जब वो आग में जलता है। तो अगर आपको सोने की तरह चमकना है तो आग में तो जलना पड़ेगा, रातों की नींद को त्यागना होगा, सुबह के चैन को छोड़ना होगा। मेरे दोस्त, ये समय है लड़ने का, ये समय है पढ़ने का। अगर तुमने दिल लगाकर पढ़ाई की तो कोई भी परीक्षा तुम्हें रोक नहीं सकती। किताबें सबके पास होती है, पर सफलता उसी के पास जाती है जो हर पेज को अपना भविष्य मानकर पढ़ता है। याद रखना, हर बच्चा पढ़ रहा, लेकिन टॉपर वो बच्चा बनता है जिसने रात दिन मेहनत किया, जिस बच्चे ने अपने माता पिता की खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, जिस बच्चे ने अपने सपने को सिर्फ सोते हुए नहीं जागते आंखों से देखा है, वो बच्चा ही हमारा आगे चलकर टॉपर बनेगा। ये आप सभी लोगों को अपने दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। हर बड़ा सपना छोटे कदमों से शुरू होता है। सेंटअप एग्जाम वही पहला कदम है, इसको जीत लो और बोर्ड में 90+ लाने का कोई भी सपना आपका सपना नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत बन जाएगा। तो अगर आपने सपना देख लिया है बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने का, तो सेंटअप एग्जाम को आपको फोड़ना होगा, सेंटअप एग्जाम में अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि ये एग्जाम तय करेगा कि आपने अपने पिछले महीनों में क्या किया है। क्या आपने पूरे महीने को बर्बाद किया या आपने सच में मेहनत किया और आगे और थोड़ा सा मेहनत करके आप बोर्ड एग्जाम में 90+ ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें बच्चा आपको याद रखना है। तो आज से ही ठान लो कि अगले 1 हफ्ते ये आपके भविष्य के नाम, रोज आपको 5 घंटे भैया पढ़ाई करना, इसको फिक्स कर लो। हर दिन में एक चैप्टर को हमें पूरा करना है, हर हफ्ते में कम से कम चीजों को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है, और हर दिन अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करो और पूछो और कहो, क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? क्या मैं टॉपर बन सकता हूं? क्या मैं बिहार बोर्ड में टॉप करूंगा? क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी खड़ी होगी ना, तो भी तुम जीतोगे। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं, अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आ रहा तुम टॉपर नहीं बन सकते, तुम मेहनत नहीं कर रहे, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगा, फिर पूरे रिश्तेदारों का ताना आपके साथ होगा, फिर आपके माँ बाप के आंसू के वजह आप बनोगे। तो मेरे दोस्त, आपको अपने माँ बाप के प्राउड की वजह बनना है, खुशी की वजह बनना है, रोने की नहीं। आपको वो लड़का नहीं बनना जिसके रिश्तेदार ताना दे कि देखो तुम्हारा
तुम्हारा बच्चा कितना कम नंबर लाया, आपको वो बच्चा बनना है। रिश्तेदार भी बोले कि ये कर कैसे लिया, ये टॉप कैसे कर लिया, ये इतना अच्छा नंबर ला कैसे दिया। आपको अपने अंदर के हीरे को निखारना है, अपने अंदर की आग को बाहर लाना है, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों, ये थी आपकी सेंटॉप एग्जाम की कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जहां पर हमने बताया कि आप किन चीजों को फॉलो करके बढ़िया नंबर सेंटॉप एग्जाम में ला सकते हो। लास्ट में सिर्फ इतना बोलेंगे, सेंटॉप एग्जाम को आपको बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लेना नहीं है, आप चिल होकर पढ़ाई करो, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो। आपका बहुत समय व्यर्थ हो चुका, समय बीत चुका, लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है। अगर आप आज भी जागोगे, अगर आज भी आप मेहनत के लिए तैयार हो जाओ मेरे दोस्त, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रिपोर्ट कार्ड पर 90+% लिखा होगा। तो मेरे दोस्त, आपकी दीदू तो आपके साथ है। इस चैनल पर हम सेंटॉप एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। साइंस, मैथ, आपका हिंदी, इंग्लिश सब इस चैनल पर स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे दोस्त, आप लोगों को अब टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि निधि मैम और निधि मैम की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। आप लोगों को बस एक बार इस दीदू पर अपने भरोसा करना है, एक बार अपने मन में बिठा लेना है कि हमको टॉपर बनना है। और याद रखना, हमें किसी और के लिए टॉपर नहीं बनना, अपने माँ बाप के लिए बनना है। हमें किसी और के लिए मेहनत नहीं करना है, अपने सपनों के लिए करना है। ये 3 महीना अपने आप को एक कमरे में बंद करो। ये 3 महीना अगर आपने खट लिया, अपने ऊपर मेहनत कर लिया, अपने ऊपर खर्च कर दिया ये 3 महीना, तो आने वाला जो आपका जिंदगी होगा बच्चा, वो आपका चमक से भरा हुआ होगा। ठीक है, आपको फिर पछताना नहीं होगा कि मैंने काश उस टाइम पर पढ़ लिया होता, तो आज मेरे पास 10th में 90+% की डिग्री होती। मेरे दोस्त याद रखना, पढ़ाई सब कर रहा, लेकिन टॉपर वही बनेगा जो रात की नींदों को त्यागेगा, जो सुबह के चैन को छोड़ेगा, जो अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बच्चा बदलेगा अपनी मेहनत की तरफ। ठीक है, जो अपने आलसपन को छोड़ेगा, वही बच्चा आगे चलकर टॉपर बनेगा। और हमें पता है आपके अंदर एक टॉपर जिंदा है, आपके अंदर टॉपर बनने की क्वालिटी है, सिर्फ आप पहचान नहीं रहे हो, सिर्फ अपने अंदर के टॉपर को बाहर निकाल नहीं रहे हो। एक बार निकाल कर देखो मेरे दोस्त, तुमको टॉपर बनने से पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर पूरी कायनात भी मिल जाएगी, फिर भी टॉपर आप बनोगे, क्योंकि आपने सोच लिया है टॉपर बनने के बारे में। तो आज का ये प्यारा सा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आप लोगों को बताना है कि क्या आप तैयार हो 90+ लाने के लिए। क्या आप निधि मैम और निधि मैम की टीम पर भरोसा करके एक बार उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो कमेंट में यस मैम और मैं बन सकता हूं टॉपर, ये जरूर लिखना। हर वो बच्चा लिखना जिसको टॉपर बनना है, और जो खुद से वादा कर रहा कि मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने माँ बाप के भरोसे पर खरा उतरूंगा, मैं उनको प्राउड फील कराऊंगा। तो आप लोगों का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ने वाले हैं। कितने मेरे रसगुल्ले हैं जो सच में टॉपर बनना चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से अपनी दीदू पर भरोसा बनाए रखें, उनके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।